ये बात उस समय की है जब मोबाइल फोन नहीं थे घर घर में और कारगिल का युद्ध हो रहा था। और उस समय अगर कोई घटना घट जाती थी तो चिट्ठी आती थी जवान के घर पे। तो एक पिता शहीद हो गया है, उसके बाद एक परिवार में 2 बेटे हैं और एक छोटी बहन है। तो उसके बाद पिता के बाद दूसरा बेटा ड्यूटी पे चला गया है बॉर्डर पे, और फिर उसकी चिट्ठी आती है घर पे कुछ दिन बाद। और जब वो ड्यूटी लग गया है तो उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी है, जैसे अक्सर कर देते हैं गांव में, 6 महीने बाद शादी का, बेटा अब तू शादी कर ले। तो शादी कर दिया और वो 6 महीने बाद उसकी चिट्ठी आई है बॉर्डर से। तो उस समय की बात है। और सुनना और पहुंचना जहां तक मैं पहुंचना चाहता। एक सैनिक की चिट्ठी आई, एक सैनिक की चिट्ठी आई, आज जब उसके गांव में, जैसे धूप उजाला लेकर पहुंच गई हो छांव में। माँ ने दौड़ के ले ली चिट्ठी जबकि ना थी पढ़ी लिखी, बोली कोई पढ़ के सुना दे बेटा तो है नहीं दुखी। आजकल क्या है, मेरा अपना फोन है, मुझे मेरे जो मैसेज आते हैं मेरे भाई को नहीं पता, लेकिन उस समय चिट्ठी आती थी तो गांव इकट्ठा हो जाता था। तो एक सैनिक की चिट्ठी आई, आज जब उसके गांव में, जैसे धूप उजाला लेकर पहुंच गई हो छांव में। माँ ने दौड़ के ले ली चिट्ठी जबकि ना थी पढ़ी लिखी, बोली कोई पढ़ के सुना दे बेटा तो है नहीं दुखी। बचपन में वो रो पड़ता था जरा से गीले बिस्तर में, मैं गीले में सो जाती थी उस जिद्दी के चक्कर में। बचपन में वो रो पड़ता था जरा से गीले बिस्तर में, मैं गीले में सो जाती थी उस जिद्दी के चक्कर में। जाने कितनी ठंडक होगी उस बर्फीली घाटी में, आज उसी के दम पे कहती सबको नाच नचा दूंगी। पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। तो जब एक फौजी घर आने के बाद जब दोबारा ड्यूटी पे जा रहा होता है तो वो जल्दी में होता है। तो उस माँ ने क्या महसूस किया, वो माँ क्या कह रही है सुनिए, कि इतनी जल्दी चला गया मैं देख सकी ना बिल्कुल उसको, सिर्फ एक टक रही देखती बड़ी दूर जाना उसको। सारी रात उसी का चेहरा रही देखती जाने क्यों, बार बार खुद को समझाती मन कहता है माने क्यों। तेरी कुशलता जाने है लेती दिल मन को समझाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बच जाता है। तेरी कुशलता जान है लेती दिल मन को समझाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बच जाता है। सारा गांव हाल युद्ध का जब हमको बतलाता है, तेरी बड़ाई सुन सुन कर सीना चौड़ा हो जाता है। तो उस समय की बात है जब ना कोई जैसे घटना घटती थी ना, तो आकाशवाणी होती थी रेडियो पे। तो रेडियो पे तो उसके घर में, माँ के घर में रेडियो भी नहीं था, गांव वाले बताते थे उसे। तो सुनिए कि इतनी, इसी लाइन को मैं दोबारा से सुनाता हूं और आपको बस मुझे वहां पे सहयोग चाहिए। जब पापी पाकिस्तान वाली लाइन आएगी ना, पापी पाकिस्तान में घुस के, तो आपको कहना है हाहाकार मचा दूंगा बस, ठीक है। इतनी जल्दी चला गया बिल्कुल ना देख सकी उसको, सिर्फ एक टक रही देखती बड़ी दूर जाना उसको। सारी रात उसी का चेहरा रही देखती जाने क्यों, बार बार खुद को समझाती मन कहता है माने क्यों। तेरी कुशलता जाने है लेती दिल मन को समझाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज रोज बच जाता है। सारा गांव हाल युद्ध का जब हमको बतलाता है, तेरी बड़ाई सुन सुन कर सीना चौड़ा हो जाता है। सिंह सरी के मेरे बेटे नाको चने चबा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के, पापी पाकिस्तान में घुस के। एक सैनिक की चिट्ठी आई, आज जब उसके गांव में, पढ़ने को जब चिट्ठी खोली गम का वो तूफान चला। ऐसी खबर लिखी थी उसमें उसको पढ़ता कौन भला, चेहरे सबके धुआं धुआं ते दिल हो जैसे कहीं जला। सूख गए आंखों के आंसू उसको पढ़ता कौन भला, तभी अचानक एक पड़ोसन ने था उसको बतलाया। चीख उठी वो ममता घायल, काल भी उससे शर्माया। उसका रोम रोम था घायल, वो पागल सी दिखती थी, जिसे देखकर गांव के दिल में एक बारूद सुलगती थी। उस बारूद में आग लगा के प्रलय में मचा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। कुछ भी समझ नहीं पाई वो बहन बहुत छोटी बोली,
बोली भैया घर आ जाओ, शैतानी हमने छोड़ी। राखी उसने खुद ही बनाई और बस्ते में छुपा लिया। बोली जब मैं पहनाऊंगी कितने खुश होंगे भैया। ये सारी बातें उसकी अपनी गुड़िया से ही होती थी, जिसको सुनकर बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोती थी। कैसे कह दे बेटा तेरे सपने समर न पाएंगे, अब तुझसे राखी बनवाने कभी ना भैया आएंगे। मैं कैसे कह दे बेटा तेरे सपने समझ ना पाएंगे, अब तुझसे राखी बनवाने कभी ना भैया आएंगे। मैं तेरी राखी ले जाकर उसके सब पे चढ़ा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई आज जब उसके गांव में, जैसे धूप उजाला लेकर पहुंच गई हो छांव में। माँ ने दौड़ के ले ली चिट्ठी जबकि ना थी पढ़ी लिखी। बोली कोई पढ़ के सुना दे बेटा तो है नहीं दुखी। और इसके बाद क्या होता है, जो घर में एक पत्नी उसका इंतजार कर रही है, अब मैं उसकी तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा। गम से पटा हुआ दिल कहता क्यों साजन तुम रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 बरस में टूट गए। गम से पटा हुआ दिल कहता क्यों साजन तुम रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 बरस में टूट गए। सूना माथा सूनी कलाई सूनी जीवन की बाती, बिना तुम्हारे जाने कैसे मेरी सांसें हैं चलती। देख लेना फिर भी ये जीवन जीकर तुम्हें दिखलाऊंगी, तेरे अंश को पैदा करके तेरी तरह बनाऊंगी। गम की आंच में तपा तपा कर लोहा उसे बना दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। और जब इतनी सारी घटना घट जाए तो उसके बाद उस माँ पे क्या जोर पड़ता है कि पहले पति शहीद हो गया, फिर उसके बाद बेटा शहीद हो गया, और जो छोटा बेटा अभी बचा हुआ है, तो उस माँ का हृदय देखो। एक सैनिक की चिट्ठी आई, सुबह फौज मौत बनी थी जिसकी दुल्हन वो दूल्हा तो नहीं मिला, लेकिन उस दिन गांव के अंदर कोई चूल्हा नहीं जला। मौत बनी थी जिसकी दुल्हन वो दूल्हा तो नहीं मिला, लेकिन उस दिन सारे गांव में कोई चूल्हा नहीं जला। सुबह फौज के कैंप में जब गांव सिमट आया सारा, वो माँ हंसती खड़ी हुई जैसे गंगा की धारा। बोली तब तक बलिदानों का खत्म ना होने दूंगी दौर, जब तक बेटे के बदले में छीन नहीं लूंगी लाहौर। बेटे का जो हत्यारा है कातिल बच ना पाएगा, साहब मेरा दूसरा बेटा युद्ध भूमि को जाएगा। मौत बनी थी जिसकी दुल्हन वो दूल्हा तो नहीं मिला, लेकिन उस दिन सारे गांव में कोई चूल्हा नहीं जला। सुबह फौज के कैंप में जब गांव सिमट आया सारा, वो माँ हंसती खड़ी हुई जैसे गंगा की धारा। बोली तब तक बलिदानों का खत्म ना होने दूंगी दौर, जब तक बेटे के बदले में छीन नहीं लूंगी लाहौर। बेटे का जो हत्यारा है कातिल बच ना पाएगा, साहब मेरा दूसरा बेटा युद्ध भूमि को जाएगा। देख लेना इस मानचित्र से सारा पाक मिटा दूंगी, पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। पापी पाकिस्तान में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई। नमस्कार।